सुनते ही सुखराम जी महाराज और सुखशरण जी महाराज के आकाशवाणी से वार्तालाप हो कि आप संसार में या तो अनंत जीवों का उद्धार करो या इस दुनिया में नवखंड का राजा बादशाह बन के काम करो। तब कहते हैं सुखशरण जी महाराज ने कहा कि मैं अभी तो मां की गर्भा से आया हूं, तो 1.5-2 साल मां के आगे का दूध पीऊंगा और इसके बाद जैसा आदेश आपका होगा वो आज्ञा मेरे सिर पे। तब कहते हैं महाराज सुखराम जी महाराज जब अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी को वापिस अपने साथ लेने के लिए परमोक्ष में ले जाने के लिए जब मारवाड़ से रवाना हुए, तब महाराज तो महाराज तारनपुर पधारे। तब से कहते हैं आज भी कुछ भूमिका का ऐसा गुण है, और साहिब जी महाराज ने अपने परवाने में लिखा है कि इस भूमिका का जो गुण है वो 5000 वर्ष तक नहीं जाएगा। कि आज की तारीख में भी कहते हैं कि कोई भी रामसनी भाई बहन अगर वहां जाकर के उस सबकी प्रसादी पा लेता है तो जीव कभी अगति में नहीं जाता, वो जीव कभी नरक में। ये तब अपन बोलते हैं कि जीव
कहते हैं विक्रम संवत 1861 में महाराज कानपुर पधारे सुखराम जी महाराज। तो हेली बालपणे हो गयो जीवियो, जब सुखराम जी महाराज जिस समय कानपुर पधारे उस समय सुखराम जी महाराज की उम्र 18 साल की थी और राघुदास जी महाराज की उम्र 15 साल। राघुदास जी महाराज क्यों सुखराम जी महाराज अपने गुरु मानते हैं, तो राघुदास जी महाराज की उम्र कम थी और सुखराम जी महाराज 18 वर्ष की उम्र थी जब परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कानपुर की धरती पर चरण रखे। और आज भी उस भूमिका में जो खेजड़ा जी शरीर मौजूद है, जिन्होंने सुखराम जी महाराज को शरीर दर्शन किए वो खेजड़ा जी हैं, तो कहते हो आप लोग पार स्वरूपी रन और अनंत अगतियों का उद्धार मान कहते। इसलिए कानपुर की भूमिका का गुण हम अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते, इतना भारी गुण है। और महाराज जब अपने शरीर की जगह भाई तुलसा जी को लेने के लिए जब आप बनाए उस समय महाराज कानपुर बनाए, राघुदास जी महाराज और सुखराम जी महाराज को ध्यान देश देते महाराज आगे बढ़ाए। तब कहते हैं राघुदास जी महाराज और सुखराम जी महाराज को महाराज ने कहा, राघुदास जी महाराज को आप ही हमारे साथ पधारो। तब महाराज ने हाथ धो लिया और आंखें भीग कहा, महाराज मैं जन्मान हूँ और आपको अनंत जीवन का उद्धार करना है और मैं आपके बीच में रहूंगा, तो मेरी सेवा चाकरी में आदमी करेगा और आपको भी कष्ट होगा, इसलिए आप कृपा दृष्टि सब जीवों पर है ऐसी कृपा दृष्टि करके परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। इसलिए आज कानपुर की भूमिका का दिन है, आज उसको अपने कमर लोग के समान बनाते। तो अपना विषय चल रहा था बिरल लाल का सम्मान, बिरल लाल को महाराज और उसी समय सम्मान हुआ महाराज का जब महाराज बिरई राम चौकी से रवाना होकर के जब राजा गांव पधारे थे, उस बीच में राजा चंद्रलाल भी मिला, बिरल भी मिला, ब्रह्मचारी भी मिला, दातिया भी मिला और यही संजन भगतजन वहां पर मिले और उन सबको ज्ञान उपदेश देते हुए महाराज पधारे। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो हमने काफी इसको पीछे से ले लिया था और अब है जो महाराज विजयनाथ पूजा महाराज को गीत पुकारी तुम तत् ज्ञान सबसे कवारी, तो सुख में पहलो क्यों नाही, तो कुछ बड़ो प्रातन माही। महाराज आप जब इस ज्ञान को इतना बड़ा मानते हो तो संसार में क्यों नहीं कहना जो हमने ले लिया था सुबह की सत्संग में कि संसार को सब शारीरिक सुख चाहिए, शरीर का सुख संसार को चाहिए, आत्मिक सुख की बात कोई नहीं करता है। इसलिए सब जो शरीर जो सुख चाहता है वो सारा इन वेदों में शास्त्रों में मिल जाता है, इन त्रिपुर माया के ज्ञान में मिल जाता है। इसलिए आज का भाई ये जगत मुझे नहीं समझता, क्योंकि मेरी ज्ञान की समझने वाले तो गिले दिन होते हैं। सोबा देख सकल जिस गावे कुदरत कला सकल मन गावे, इनकी रीत कठिन तो हुई पर आज धार सकेगी। ये सोबा तो सब करते हैं, ये भी महाराज का ज्ञान बहुत जबरदस्त है। महाराज की सत्ता का कारण ये किनको माया की भक्ति करने वाले, तीन लोग की भक्ति करने वाले सब महिमा करते हैं लेकिन धर्म को नहीं करते। तो महाराज सुनाते हैं कि कठिन जाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म
के सयो नहीं जावे जाने सही गया होगी तो पंदार सके नहीं कोई। एक कठिन चाल यानी जो हमने देखा ब्रह्म तेज से नहीं जाते। नरसिंह भगवान एक रामचंद्र भगत के सामने आकर खड़े नहीं हो सके क्योंकि वो 50 वर्षों से महाराज का सिमरन कर रहा है। तो इतना उसके अंदर तेज समा गया कि नरसिंह भगवान सामने आकर खड़े हुए पीछे से दर्शन किए। अब उस भगत का जो भ्रम था वो घट गया था, भला भला आया मेरा अंदेशा मिटाया। तो आप तो जो आया जो करा लो है तो परम दया सदपुरुष प्राप्ति कराती जो ये भक्ति है, ये सत्संग है, भजन यही करूंगा। अब मुझे अवतारों के ना तो दर्शन की जरूरत है ना मुझे अवतारों की भक्ति की जरूरत है। तो महाराज माने कठिन कार्य यारे नहीं आवे ब्रह्म तेज से नहीं जावे। और बड़ा बड़ा लोगों को ये चीज नहीं मिली कि ब्रह्मा विष्णु महेश पायो ना अवतार सोई सुर के तीस सगत इंद्रादिक नेकन जायो कोई। नेकन इनको ये चीज नहीं। तो महाराज कहते आम नागरिक की तो क्या बात है, आज वेदों का शास्त्रों का ज्ञान घर में बड़ा बड़ा है। और केवल निकेवल परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुनने वाले आज हैदराबाद की कितने पुत्र इतने लोग यहाँ बसते हैं और राम स्वामी कितने भजन करते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात जो इस राम नाम रूपी इस कुदरत का तो इस निज नाम रूपी हीरे को कोई समझता है वही इस चीज को अपना सकता। बाकी महाराज कहते हैं जाने से ही अधिक आ हुई, जानते हुए कि अधिक के परमक्ष में जाने का रास्ता यही है, इससे बढ़ के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो पर धार सके लेकिन कोई धारण नहीं करता है। और जिसने धारण कर लिया है महाराज कहते वाह ससुर साहिब की सभा काम में कर दिए। तो बिकल राव इन कारण सोई तत् ज्ञान नहीं भैरो कोई। तीन लोक का सुख उड़ावे आनंद लोक का बोध गावे। जो कितनी बड़ी बात महाराज बिरलाल को समझाया। क्यों बिरलाल ने महाराज ने ये प्रश्न किया था और उससे पहले बिरलाल का जो रसोई का बालाजी पंडित उसने प्रश्न किया, महाराज ने प्रेम को उसके प्रश्न का जवाब दिया। पर बिरलाल पूछ रहा है तो महाराज बिरलाल को जवाब दे रहे हैं कि बिरलाल की कारण सोई तत् ज्ञान नहीं है। तत् यानी निजाम की भक्ति इस तरह से नहीं करी कि तीन लोक का सुख उड़ावे आनंद लोक का बोध गावे। पूरी दुनिया तीन लोग शारीरिक सुखों में बड़ी बड़ी है और महाराज कहता उन सुखों से विरक्त होकर के जो भक्ति में लगता है आनंद लोक का कोई जस गाता है तो मेरी गुरु का काम है। लेकिन सब इन शारीरिक सुख के लिए संसारिक सुख के लिए सब त्रिगुण माया के अंदर बसे हुए हैं। इसलिए मेरा ज्ञान समझ में आता नहीं है। इन कारण तत् ज्ञान है जो भाई एक तरह इस कान से मेरी ये सदगुरु साहिब की जो सभा है वो संसार में नहीं फैली। और महात्मा हैं कि एक कारण में वहाँ कुछ नहीं इस विद जीव मिलावे माई। ऊंची कर्म कर्म नहीं सेवा मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। और कितनी बड़ी बात है और पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है कि आनंद लोक की प्राप्ति के लिए परम मोक्ष में जाने के लिए ससुर साहिब के देश में जाने के लिए महाराज कहते हैं पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देवता कुछ नहीं चाहिए। ये किसी प्रकार के खटपटे करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पूरी दुनिया
तो महाराज कहते हैं पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देव का कुछ नहीं चाहिए, आनंद लोक की प्राप्ति में एक भी साधन नहीं चाहिए। तो जीवों को ये कैसे मिल सकता है? पूरे संसार के लोग तो पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देवी देवता भोपा भैरव उसी के चक्कर में फंसे हुए। तो पूंजी कर्म धर्म नहीं, सेवा इष्ट मंत्र नहीं, कोई उस देश में जाने के लिए इन किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं है और इन सब चीजों से किनारा करना होगा। जो हमने कल इस सत्संग में दिया था पर के हेला देवी संत होता है तो और बांधा 3 भगत क्यों हुई, उसके अंदर महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इन सब चीजों से किनारा करता है और फिर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सामने आकर के नतमस्तक होता है और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आज दिन तक मैंने जो किया वो कर दिया, लेकिन आज से ये जीव आपकी शरणागति में मुझे भजन करा के विधिवत बुद्धि से प्राप्त करा और आज के बाद मैं इन सब चीजों से किनारा करूंगा। बिल्कुल महाराज खुले स्पष्ट शब्दों में करें, कोई माने चाहे नहीं माने, क्योंकि महाराज को तो परम मोक्ष में ले जाना है तो बिल्कुल सीधी सड़क पर ही चलना पड़ेगा। अगर इधर उधर रॉन्ग नंबर डायल किया तो गए काम। अगर महाराज का हमें परम सुखराम जी महाराज का हमें शरण मिल गया है और अपन पूंजी कर्म धर्म इष्ट ठाकुर सेवा उपासना में लगे तो महाराज कहते हैं तुम राम करे हो, उसका गुण तो प्रकट होगा लेकिन वो माया का गुण प्रकट होगा। नेहंत निजनाम जिसे कहते हैं, जिसे कुदरत का कहते हैं, जिसे सतरूप साहिब की सत्ता कहते हैं, वो कभी प्रकट नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि माया के रस में लगी हुई है और कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए कोई बिरला जन, मैं बार बार कहता हूं हम भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली जीव हैं जिसे हमें बिल्कुल सीधी सड़क मिली है, जिसमें कोई प्रकार का हेर फेर नहीं है। ऐसा गुरु ज्ञान मिला है, ऐसी सतगुरु साहिब की सत्ता मिली है हमें, तो हमें दृढ़ता के साथ में रहना है। कहीं इधर उधर रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के सामने अगर हमने शीश झुका दिया तो किसी मंदिर में डंकोरा मैं नहीं बजाऊंगा, चाहे संसार में मेरी हार होए चाहे संसार में मेरी जीत। इतनी दृढ़ता के साथ में जो भजन लगता है तो कुदरत का घर में प्रकट होते समय नहीं लगता। बाकी भूला नर गौता गिरे हरगुंदन के कार शायद तो सुखराम के मेरा है परिवार, भूले हुए नर भटकते फिरते हैं कि मेरा काम कहीं और हो जाएगा, मेरा काम वहां हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आप प्रति प्रेम के साथ में जो भजन कर रहे हैं तो ये कुदरत तुम्हारे घर में प्रकट होगी और परमात्मा इसी घर में हमें मिलेंगे अनुभव में। तो हे राधा, तो इन कारण में वहाँ कुछ नहीं, इस विद जीव मिलावे मानी, ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। कोई मंत्र इष्ट नहीं है, हमारा जो इष्ट समझो सतगुरु जी महाराज समझो सब यही है। और फिर भी कहीं मेरा एक कुल देवी का इष्ट है, चक्कर में पढ़ने की जरूरत है। कुल देवी हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती, ये बात हमें कान खोल के समझना ठीक है। हमारे पूजा ने माना होगा, उनको ज्ञान नहीं था,
सदगुरु साहिब की सदा पराक्रम को मालूम नहीं था, इसलिए गुरुदेव का इष्ट देवता का गुण गाते हैं। हमें गुण गाने की उनकी आवश्यकता नहीं है। पिता जी ने कहा था देवी को, ये देवी तू मेरी जीवात्मा का कार्य कर सकती है तो मैं सवामन की जगह तुझे डायमंड भोजन करूंगा। देवी ने बिल्कुल मना कर दिया कि पिता तेरा अगर खजाना खाली होगा तो मैं भर दूं, तेरी कहीं रात में कहीं हार हो रही है तो मैं तुझे जिता दूंगी, संसारिक तेरा कोई भी संकट है तो मैं उसको दूर कर दूंगी। और पिताजी अगले जन्म की बहुत भक्ति के लिए संते, इसलिए दूसरों को तो देवी सपने में दर्शन देती, पिताजी को सहज शरीर धारण करके सब दे देती। और पिता क्या चाहिए, और पिताजी भी क्या करते, सवामन बाटी बना करके उनको खिलाते। जब परमात्मा को दिल में दया आई, क्यों ये तो बहुत बड़ा संत है और थोड़ी सी कसर रहती है 10वां द्वार खोलने में, इस कारण से ये अटक गया और मर्तलोक में मानुदन पा लिया और अब जन्मते ही घर परिवार में देवी की पूजा पाठ और देवी की चक्कर में पड़ गया। अब क्या करें, कहते हैं भक्ति की ऐसे नहीं जाती है, वो गुण करेगी कि सत्संग पलकी पलेगी, बहुत गुणदर्शी और अनंत इसका गुण हमें मिलेगा। तो ससुर साहिब ने दया कि मेरा भक्त है और सवामन माटी बनाने के लिए कितने दिनों को मारा है, ये कितना कर्म का भारा बांध रहा है, फिर इसको कर्म काटने के लिए संसार में आना पड़ेगा। और ये ससुर साहिब की भक्ति किया हुआ है, निजनाम उसके गढ़ में प्रकट है, अभी एक बार धोखा खा है। तो कहते हैं जिस गढ़ में निजनाम एक बार प्रकट हो गया, राम जी उसको धोखा नहीं खाने देते हैं। इतना भारी पराक्रम है इस निजनाम का, इस पुरुषता का, इस ससुर साहिब की सत्ता का। तो राम जी ने संतों का अवतार में पिताजी के सामने भेज दिया, क्यों इनको चेताओ, ये गलत रास्ते में जा रहा है, ये मेरा जीव है। तो वास्तव में ससुर साहिब ने संतों को क्या वो प्रकट करके भेज दिया। एक गरीब भिखारी के समान वेद धारण करके है जो संत वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं पिता मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे खाना खिला। तो पिता जी ने कहा कि भाई आप संत महात्मा हो तो वैसे परिचय पूछ लेते हैं कि आपको संतों ने कहा मैं संत हूं और मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन कराओ। देखो भक्ति और सत्संग का गुण देके शरीर छोड़ने के बाद भी वो गुण नहीं जाता है, इस निजनाम की ससुर साहिब की तरह। तो पिताजी ने कहा महाराज आपके लिए भोजन बनाने में मुझे समय लगेगा। कहा क्यों, क्योंकि आपके लिए अभी भोजन तैयार नहीं है। तो संतों ने कहा भोजन तो बन रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, सवामन भोजन बन रहा है। अब देखो भटके हुए जीव को एकदम सत्संग से जोड़ना है। तो हालांकि ससुर साहिब की भक्ति में कहीं पर्चे की बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको पर्चा भी दिखाना पड़ता है, उसको पर्चा भी बताना पड़ता है। तो संतान ने देखा कि अभी ये इतने समय से देवी का पुजारी है और अब मैं सीधी बात करूंगा तो ये मुझे मानने वाला नहीं है, और आज भी नहीं मानते हो, सब दिन को चक्कर में फंसे हुए। तो संतों ने कहा भाई वो भोजन बन रहा है वही ठीक है मेरे लिए। कहा नहीं महाराज आपके लिए भोजन लायक नहीं। कहा क्यों लायक क्यों नहीं, गरम गरम भोजन बन रहा है लायक क्यों नहीं। तो कहा आखिर पिताजी के मुंह से कराया
पीपा जी ने कहा महाराज ये माटी बन रही है और आपके लायक नहीं है। संतों ने कहा जाके देख माटी नहीं है वो लापसी है। अब यह पर्चा दिया कि उसको सीधी सड़क पे लाने के लिए, सीधी सड़क लाने के लिए। तब पीपा जी ने जाके देखा तो वास्तव में तो माटी की लापसी बन गई। क्यों महाराज वास्तव में आप तो जोरदार संतो लापसी बन गई, अर्थ बन गई। तो नहीं कहा दिमा लेकिन और क्या। तो कहते हैं आए और संतों को दिमा दिया और संतों ने वो प्रसाद पढ़ा दिया और कहा पीपा भाई धन्यवाद तुझे, मुझे भूखे को भोजन कराया, अब मैं जाऊं। हाँ महाराज बता। क्यों कि पीपा के वो घसर लगी हुई थी देवी आने की। तो क्यों देवी का समय हो रहा, देवी देवता को समय पर अगर प्रसाद या नाड़े नहीं कटाते तो तुरंत चमत्कार दिखाते हैं। तो पीपा जी को तो देवी का डर लग रहा था और संतों ने कहा कि अब ये भोजन भी करा लिया, प्रसाद भी पा ली, लेकिन ये भक्ति वेद भजन की या कुदरत कला की वेद की बात तो मुझे पूछिए, अब क्या करें। जब आगे आपको पधारो भोजन करने को पधारो। संत महात्मा सोचे कि मैंने मुझे सतरूप साहिब ने भेजा किस लिए कि इसको इसकी आंखें खोलने के लिए, इसको चेताने के लिए कि तू किस काम के लिए आया, किस काम में लगा है। तब का फिर संतों ने कहा और यही होता है हकीकत। आदमी हमेशा सामने रहता है लेकिन कभी नहीं पूछता है निरंतर नाम कैसे प्रकट होता है, किस प्रकार विधि को सिमरण करना चाहिए और किस प्रकार महाराज की कृपा होती है। हमेशा साथ रहते हुए भी पूछते नहीं है। अब संतों की भी कोई मर्यादा होती है कि उत्तम पुरुष को ओतम होई भूजा मीरान गहरे होई। ये उत्तम उसका धर्म है। अगर कोई पूछ लेता है तो उसका काम करो, बिना पूछे किसी को नहीं कहते आप मुझे मैं आज्ञा दो मेरे सामने बैठ नहीं करते। जब परिस्थिति बन जाती है तो आज्ञा महाराज दे देते हैं, बाकी बिना कहे किसी को नहीं देते आज्ञा। तब पीपा देवी से एक प्रश्न पूछना रही कि हाँ महाराज पूछ लूंगा, जल्दी बताओ कि आप देवी को कहा देवी मैं तुझे नियमित रूप से तेरी सेवा कर रहा हूँ, सेवा में माटी दीवाना हूँ तुझे, क्या तू मेरी आत्मा का कार्य कर देगी, मेरी आत्मा को परमात्मा के देश में मुझे परम की प्राप्ति करा देगी, मुझे आवागमन से मुक्त कर देगी। ये बात पूछना है कि महाराज ठीक है। तो पीपा जी के मन में बात है महाराज वो कहते हैं मैं नहीं करूँ तो अगर देवी जीवात्मा का कार्य करने की बात को स्वीकार नहीं करे तो फिर मैं क्या करूं। तो भी बात बता दी संतों ने, कहा तुम काशी में जाना रामानंद जी के पास में और उनसे भक्ति का भेद लेकर के विधिवत आते जाते सांस में सिमरन करना, जिससे तेरा आवागमन हो सकता है, जीवात्मा का कार्य हो सकता है, बाकी नहीं होगा। क्यों ठीक है पूछ। तो जैसे ही वो देवी आई, देखो भजन भक्ति और सत्संग इतना भारी गुण है। सत्संग 100 मिनट टाइप्स ऑफ सत्संग ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी खूब प्रकार की संगत होती है संसार में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सतरूप साहिब की सत्संग या इनका जो आदि सतरूप सुखराम जी महाराज की सत्संग, सतरूप राम जी महाराज की सत्संग, जिसमें निजनाम की प्राप्ति होती है, कुदरत की प्राप्ति होती है। मैं उस सत्संग की बात कर रहा हूँ, अन्य सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ और ना जाने को कहता हूँ। समय खराब नहीं करना। लोग लाल से रिश्तेदारी में जाना है तो सगा जी को 13 दिन के आ जाओ, भोजन बनाए तो जिन लो राम नाम से, हमें रॉन्ग नंबर डायल करने का समय नहीं है हमारे पास। हम फालतू समय खराब नहीं करेंगे। क्यों? उम्र 100 साल की है और उसमें ना जाने कितने कर्मों से उम्र घट गई है और कब बुलावा आ जाए और फालतू की पंचायत में दूसरी भक्तियों में लगे रहेंगे, रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तो अपना समय निकल जाएगा, बुलावा आ जाएगा, राम जी का। तो कहा महाराज ठीक है मैं देवी को पूछ लूंगा। और तब तक इतना कह करके संतराम तो वहां से निकल गए और वो देवी विकराल रूप करके आई, जटा खोल करके विकराल रूप करके आई, पीपा तेरी मौत आई है, घड़ी में टाइम देख क्या समय हुआ है और तू
है जो अभी तक मुझे पुकारा नहीं। तब विभा जी ने कहा, हे देवी, आज मेरे घर पर बहुत पावन संजन आए और ऐसी कुदरत हुई कि तेरे लिए जो माटी बनाई वो तो लाभ से बन गई। जब संतों की बात कहती देवी को ठंड पी गई कि वो संत महात्मा आए और मेरा बनाया वो प्रसाद जो माटी थी वो लाभ से बन गई। जो जल्दी कर दी, जल्दी कर। वो तो वास्तव में पांचवां संत थे, उन संतों का प्रसाद बने। तो देवी अपने सिर पे प्रसाद को कितना महंगा प्रसाद मांगती, सिर पे रखती है, प्रणाम करती है, फिर कीमती है और कहती है कि तेरे घर पे जो संत महात्मा है वो सामान्य पुरुष नहीं थे, बहुत पांचवान संत थे। विभा जी का विश्वास दृढ़ हो गया कि अब तो छाती ठोक करके देवी को पूछूंगा। तो विभा जी ने कहा, देवी अब मेरी बात सुन ले। जो बोल विभा, तेरी बात मैंने कब टाली है? क्या नहीं, आज मेरा जो प्रश्न है, मेरी बात हमेशा से अलग है। जो अलग मेरा खजाना करना है, काट में सारी चीज करानी है, और कोई संसार काम करना बोलेगी नहीं। आज तो तेज आवाज में क्यों बोल रही हो, क्यों बोल, जोश आ गई हो, संसार प्रश्न लेगा चले क्यों? देवी, मुझे आवागमन मुक्त होना है, मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है और जीते जी 10 बार द्वार खोल के देश के दर्शन करने हैं। मरने के बाद भी जो कहे मरने के बाद तो जाएगा, तो परम मोक्ष में चला जाएगा, मैं नहीं मानता, मुझे देश की प्राप्ति करनी है। देवी चुप रही, क्योंकि बात संसार का कोई भी काम है तेरा मैं कर दूंगी, लेकिन आवागमन मुक्ति का काम मेरा विषय नहीं, ये मेरे विषय है। तो कहा, देवी आज से तेरे और मेरे आखिरी रामा सामा, तू तेरी और मैं हूं। कोई बात नहीं, तुमने मेरी सेवा की, मैंने तेरा कार्य किया, और अब तू मेरी सेवा नहीं करा तो मैं मेरे ठिकाने को तेरे ठिकाने देवी चली गई, संतों का प्रसाद कीम करके। और कहते हैं विभा जी काशी में जाकर के रामानंद जी से भक्ति का घेर लेकर के भजन करते हैं और बहुत बड़े कहते हैं संत महात्मा कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी सत्संगत पल की बली बहुत गुण होगी, बहुत गुण, और जिस भाई बहन के इस शरीर से महाराज की कृपा से भक्ति प्रेम से भजन करने पर अगर ये कुदरत कला घर में प्रकट होगी तो उसको मानव जन्मा पता मिल गया, वो जीव कभी अगति में नहीं आएगा। इसलिए समय लेके अपना काम कर। लेकिन फिर लाओगे ये बात पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रही है कि महाराज आपका ज्ञान तो इतना बड़ा है, आपकी सदा का पराक्रम तो इतना बड़ा है, तो ये संसार क्यों नहीं जान सकी, ये संसार क्यों नहीं मान लिए? महाराज कहते भाई मेरी मर्दलोक से अमरलोक जाने की सीधी सड़क है, जिसमें केवल प्रेम पति चाहिए, और ये दुनिया ऊंची मुद्रा, ऊंची कर्म धर्म नहीं, सेवा मंत्र इष्ट नहीं कोई, मेरे तो इस कुदरत कला के लिए ये कोई नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है कि ऊंची कर्म धर्म नहीं, सेवा मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा, और पूरी दुनिया उसमें लगी है। कैसे लेके आपको समझेंगे? इस प्रकार मेरा जो ये समझ है कैसे काम करेगा? जो तब ये लोग इसको मानते हैं तब तक मेरी कुदरत का काम नहीं करते। क्यों? कि मेरे ज्ञान में किसी प्रकार की पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देवी देवता किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परम दयाल अनंत सुखनाथ आदि सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, साथ में संसार के सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, ये बंदा विचार कर और सीधी सड़क पकड़ ले। जैसे एक कोई में बोल सकते हो मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। मार्च कदम से कदम आगे बढ़ते हैं,
ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा गोल करना निशाना, हमें 10 द्वार खोलना, आते जाते सामने सिमरन करना है। ससुर साहिब की सदा इस घर में प्रकट करके आगे से आगे एक एक दौड़ का छेदन करते हुए अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है और जीते जी 10 द्वार खोलते हुए हमारा गोल निशाना वो होना चाहिए भक्ति में, तब जाकर के काम होगा। अब मेरे जैसा ललबल में रहता है, भजन सिमरन करता नहीं और पूंजी कर्म इष्ट ठाकुर सेवा देवी देवताओं के चक्कर में भी अलग से रहता है, तो कुदरत का सपने में हे बेटा लाओ, मेरी भक्ति में ये चीजें है नहीं और पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, इसलिए मेरा ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं और जिसके समझ में आ गया मैं उसको जीते जी परमात्मा की प्राप्ति कर इतना प्राप्त है। मेरी ससुर साहिब की सदा का महात्म्य है। और आगे और सुनाते महाराज के आत्मरीत से जो होई पवित्र बिन तमे नहीं कोई, तत् के माल पूछ नहीं मांगे तो किन रीत कर हंसा पारी। और महाराज बात को क्लियर करें कि आत्मा की सैर मिलती है, इस शरीर की सैर मिलती है, क्या ये बहुत सारी करणियों में तो लग जाती है, लेकिन ससुर राम जी के जिसकी प्राप्ति करने के ज्ञान में कोई करणी नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, इसलिए ये संसार मानते हैं। अब किसी को कहते हो भाई कि जप करना, तप करना, होम करना, यज्ञ करना है, इतनी पुण्य का होम यज्ञ करा तो सब जाकर के वहां बैठ जाएंगे, सब अपना नाम लिखाएंगे वहां पर और मैं अपने काम करेंगे वो। और कह दिया कि भाई ये 4 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम है और सवेरे 4 बजे से सिमरन का कार्यक्रम शुरू होता है, तो रात के 10 बजे तक 5 घंटे जो सिमरन का समय रहता है, तो उसमें भी मेरे जैसे को आलस आ जाता है। और सत्संग के बहाने जब सत्संग बैठी होती है तो कोई न कोई नया खोपो नहीं बजा है, यानी कोई न कोई काम नहीं रहते वो आगे आ जाए। तो इसके लिए सूर्यता चाहिए कि भक्ति मार्ग पे मुझे पहले बढ़ना है, यानी संसार में 100 प्रकार के काम हमारे सामने हैं, तो उसमें सबसे पहला काम मेरा सिमरन करना, दूसरा काम बाद में, सब पहला काम मेरा ये है, इसके बाद में मैं दूसरा काम करूंगा। तब जाकर के ससुर राम जी की इतनी मेहर होती है कि जो जन्म जन्म तक हम उस देश में नहीं पहुंचते हैं, कुछ समय में महाराज की विशेष कृपा हो जाती है और उस प्रति वो प्रेम, वो आत्मा का भाव आ जाता है, तो महाराज कहते हैं बाद में लाते कोई समय नहीं लगता। ऐसे ससुर राम जी की कृपा है। और प्रति प्रेम कैसा चाहिए, जो अपने शरीर से देख रहे अपने बैठा जो अभी हमने देखा, आज हमारे किलासी भाई हमारे सामने बैठे हैं, इतनी प्रति का प्रेम महाराज के हर शब्द पर आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो क्या ससुर राम जी की कृपा नहीं होगी? जरूर होगी। अब भजन सिमरन करने में आके भीग जाती है तो समझ लो ससुर साहिब ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, ये परफेक्ट है, फॉर्मूला है और अति जबरदस्त कृपा उसके ऊपर होती है और ये कुदरत का प्रकट होती रग रग रोम रोम के अंदर राम राम तन धराने लग जाएगा, आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाएगी। ऐसी कृपा होते ही पता चल जाता है कि राम जी की निंदा उस भाई बहन पर होगी है। तो हे राजा, अब देख ले भाई, शारीरिक सुख में, शारीरिक सुखों को पाने के लिए ये आत्मा, ये जीव, ये शरीर करने लग जाता है, लेकिन राम जी की प्राप्ति के ज्ञान में कोई करनी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ठाकुर इष्ट देवी देवता सेवा नहीं है, तो वो कैसे पा सकता है? यहाँ तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। बस अरदास करो, पारायण को बैठ के भजन करो, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई जरा नहीं, कोई जरा नहीं, बस कुछ भी नहीं, बस बैठ के अपना रास्ता अपनों को काटना है, बस जिन को बंद करना।
जिन्होंने रास्ता बताया उसे हमें धन्य मानना है और जीवन भर उसका गुण मानना है। जैसे प्रेमदास जी महाराज जब सुखराम जी महाराज को मिले, महाराज की विशेष कृपा हुई और महाराज जब वापिस उस देश पधारे तब भी अपने सतगुरु जी महाराज को याद रखा कि धन्य हो आपको, इस मर्दलोक की कीचड़ में कमल के फूल की तरह खिलते हुए आप इस देश पर आए। तो कहा धन्य मुझे नहीं महाराज, हे सतगुरु साहिब धन्य मुझे नहीं, धन्य मेरे सतगुरु प्रेमदास जी महाराज को, उनकी कृपा से मैं ही धन्य हो, ऐसा भाव होना चाहिए। आगे महाराज सुनाते हैं कि बीतल राव अब बोया छानी, आया रखे कौन रिद प्राणी। देखो प्रश्न कहते हो गया जो महाराज ने कहा कि पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देवी देवता कुछ नहीं चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, तो शरीर को कैसे रखेंगे? तो बीतल राव अब बोया आनी, काया रखे कौन रिद कहानी, कैसु के राम जय के कहानी, करो सकल हित कारण नाही। बिना से प्रार्थना कर रहा है, हे राम जी ये प्राणी बिना करने के कैसे शरीर पर रखेगा? आपने उसका कुछ भी नहीं करना। तो कर्म दिया तो सुखराम जी महाराज सुनाते हैं कि भाई शरीर को रखने के लिए दैनिक कर्म, अपने कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म निष्काम भाव से करने, निष्काम भाव से करने की कोई मना नहीं है। शुभ कर्म करने की कोई मना नहीं है। अपने दैनिक कर्म करने, कर्तव्य कर्म क्या है, शुभ कर्म, ये निष्काम भाव से करने की कोई मना नहीं है। जो शरीर को आवश्यकता है वो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर जीवित कैसे रहेगा, इसकी कोई मना नहीं है। लेकिन तुम कहते हो कि मेरी जीवात्मा का कार्य लीजिएगा और मैं इसलिए मैं करनी कर्म जप तप ठाकुर सेवा इस देवी देवता की पूजा करूं, तो वो नहीं होगी, उससे जीवात्मा का कार्य नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं। बाकी आप शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन भी करना पड़ेगा, काम धंधा भी करना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, संसार का काम करना पड़ेगा। तो शरीर को रखने के लिए करने के लिए महाराज के कोई मना नहीं है। लेकिन आगे महाराज और स्पष्ट करते हैं कि मौत ताज एकन चाहिए, सत्य करो शरण प्रीत कर रही, प्रेम उपाय तत के मानी, उदरत कला प्रगटे भाई। ये मौत काल में एक नहीं, सद्गुरु शरण प्रीत कर रही कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, राम जी के देश में जाना है, तो हे बिगड़ाओ पूंजी कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट देवता किसी की जरूरत नहीं है। मोक्ष काल के लिए तो एक भी जरूरत नहीं है। बाकी शरीर को रखने के लिए जो शुभ कर्म करने हैं उसकी कोई मना है। बाकी मोक्ष में जाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि मौत ताज एकन चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर रही है, प्रेम उपाय तत के माही, उदरत कला प्रगटे माही। ये प्रेम उपाय तत के निजाम को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही उसका उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और उसी से कुदरत कला प्रगटे माही, उससे ये कुदरत कला प्रगट। इसलिए राम जी महाराज को क्या अरदास करना है कि हे महाराज, बस ये जीव अब आज से आपकी शरणागति में है, ये किसी प्रकार की अन्य भक्ति में ध्यान नहीं करेगा। अर्थात राम जी को क्या करना, गुरुदेव मेरी नैया उस
राम जी चाहिए तो महाराज की कृपा होने में समय नहीं लगेगा। तो हे राजा, मौत काज एक चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही, प्रेम उपाय करके करना, कुदरत का प्रगटे मन, प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, प्रेम से भजन करने पर ही कुदरत का प्रकट होती है। अहंकार से कभी मैं 5 घंटे राम राम करता हूँ, 6 घंटे राम राम कर लूंगा, तो जब वो करूंगा मैं का जब भाव रहेगा, कुदरत का प्रकट नहीं हो। भजन श्रीमंत करते रहना है और करते हुए भी राम को क्या अरदास करनी है कि राम तेरी नाय पड़े जीवों की, राम तेरी नाय पड़े जीवों की, सदगुरु हरि नाम। आप देख आप संभाला, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो पतन हूँ, आप डोरी आपके हाथ में जैसा उड़ेंगे मैं उड़ जाऊंगा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा सदगुरु राम जी को सौंप कर संसार में टेंशन दी रहिए, टेंशन मुक्त रहिए और भक्ति में मस्त रहिए, आप महाराज करेंगे। तो सतगुरु दया राम रटे सोई, नयनचर प्रगटे तब होई, प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माही। कि सदगुरु दया राम रटे, जो राम राम ऐसे करते हैं, कोई राम राम मन से ही करता है तो राम जी का नाम का गुण प्रकट होता ही होता है। वो राम जी का नाम लिया और ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन एक सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रहकर के आगे लेकर के भजन करता है और एक अपने हिसाब से अपने मन से करता है, दोनों में गुण प्रकट होगा। सदगुरु जी महाराज की शरणागति में समर्पण होकर के निर्मल देकर के आगे लेकर के भजन में लग रहा है तो निज नाम की प्राप्ति होगी। और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से ही बिना मेरे से राम राम नाम राम कर रहा है, गुण तो इधर भी प्रकट होगा, लेकिन इधर माया का गुण प्रकट होगा और इधर नाम सदगुरु साहिब की शरण। ये अंतर है, इसलिए सदगुरु शरणा जरूरी। तो सतगुरु दया राम रटे कोई, प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माही। सदगुरु जी महाराज की दया हो जाती है और उनसे भेद लेकर के आगे लेकर के कोई भाईजान भजन में लग जाता है तो निज नाम की प्राप्ति उसको होती है। और प्रेम प्रीत सु जागेगी, दूसरा प्रेम प्रीत से प्रकट होती और प्रेम प्रेम सु उलटे माही, अर्थात 6 करोड़ों का छेदन करते हुए
पाठ है तुम्हारा फाड़े पीठ चढ़े मेरे ऊपर और मन दीजिए तो फाड़े पीठ चढ़े मेरे ऊपर और न झूम दीजिए तो पीठ फाड़ना मतलब 21 सूर्य की गांठ को पार करता हुआ मृत्यु पर आ जाता है धर्मराज के साथ आ जाता है और जिसके पास नैन नाम है तो धर्मराज जी अपना शीश झुका देते और कहते हैं आप मेरे सिर के ऊपर पैर रखिए और अमरदेश की आगे की जो दूरी है तय कीजिए और वरना अगर निजना नहीं तो 14 करोड़ जमदूत बड़े बड़े 14 जमदूत और एक करोड़ जमदूत इसलिए कहते हैं 14 करोड़ जमदूत वहां बिना भक्ति अपना काम कर रहे शुरू कर तो कहीं भी उसको अटका देते भटका देते लटका देते पार नहीं होगा इसलिए वाला कहते हैं प्रेम और प्रीति के साथ में वीरे और व्याकुलता के साथ में जो भाई बहन आज भी जो रामनाम करें तो महाराज कहते हैं उसे निज नाम की गुरु का कहते हैं जो करने होगी और वो बीच रस्ते को पार करके व्यर्थ चल जाएगा कि प्रेम प्रेम सो बीच में आवी प्रेम प्रेम सबकी लाढ़ी नाम प्रेम के सुन बस भाई प्रेम बिना नहीं और भाई प्रेम से भजन करने पर अल्लाह कहते हैं देश में पहुंचा प्रेम से भजन करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है इसलिए प्रेम गीत चाहिए भाव चाहिए भाव इतना बड़ा महाराज का ज्ञान हमें समझने को मिल रहा है तो भाव और प्रतीक के साथ में लग जाएंगे तो महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम सो की क्षमाए का रास्ता पार करेगा और प्रेम प्रेम सब किला एक एक चीज का अनुभव करने वाले हो जाता है नाव प्रेम के सुर बस में ये नाव प्रेम के बस में है चाहे वो जीव छोटा है चाहे वो जीव बड़ा है चाहे वो जीव पापी है चाहे वो दुष्टी है कैसा भी है लेकिन नाव से प्रेम कर लिया वह कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया बस ये फॉर्मूला गणित के अंदर समीकरण करते हैं ना तो ये एक तरह से समझ रहे समीकरण है तो प्रेम इज इक्वल टू कुदरत का यानी प्रेम इज इक्वल टू आर्ट ऑफ बीइंग कुदरत का इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ बीइंग तो ये कुदरत का प्रकट हो जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता क्यों नहीं रोक सकता है कि नाव नेचर निजनाम जिसे कहते हैं वो प्रेम के बस में जिसके घर में प्रेम आया जो हमारे युवा संत बोलते हैं कि अंध लक्षण धर्म कर्म नहीं माने अंध लक्षण कुछ नहीं देखता और वह चीजों और इतने भारी भारी जो कर्म किए हुए हैं वो सब खात्मा होगा जिन रूप में हरि नाम कर्म को जोड़ने लगा और भूत प्रेत चित्र जम दूरा से भागे विजय व्याप सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काश जीत जब निर्मल होई देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से मिटावे जन सुखी यार के नाम ब्रह्म के माई मिलावे ये इतना बड़ा भाव लेकिन ये नाम महाराज कहते किसके बस में है ये नाम प्रेम के बस में है ये नाम प्रेम के बस में है तो प्रेम प्रेम सो बीच में आवी प्रेम प्रेम सबकी लाढ़ी नाम प्रेम के सुन बस भाई प्रेम बिना नहीं और भाई प्रेम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं इसलिए भक्ति और भजन में तो प्रेम ही चाहिए और दूसरी चीज नहीं चाहिए कि प्रेम माई विदे और विचारी फिर आप महाराज समझा है और आज यहाँ पर महाराज उनसे पहले संसार के सब पहले समझा है कि प्रेम माई विदे और विचारी तो जीव
हाडर पीत शिकर में आवी। जो कितनी बड़ी बात बनाते हैं कि प्रेम से भजन करने के सिवाय दूसरी अगर कोई करनी कर्म में ध्यान लगाता है तो जैसे दूध में नमक डालने पर क्या हालत होती है, दूध बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार प्रेम हमारे और विचारे कि भाव में अगर कुभाव आ गया बेफाम से, ये भाव तगड़ा तो कोई नहीं झगड़ा, भाव बिगड़ा तो रगड़े गए। भाव चाहिए कि प्रेम हमारे और विचारे तो जीव नमक दूध में डाले। अगर प्रेम में अगर कुभाव आ गया तो जैसे दूध में नमक डालने पर पूरा दूध भर जाता है, वो दूध के रूप में उसका कोई काम नहीं आ सकता। नाम उलट ईगल चढ़ जावे अगर प्रेम में कुभाव नहीं आता है, भाव में कोई ढंग नहीं आता है तो नाम उलट ईगल चढ़ जावे। हाड़क पीठ शिखर है, हाड़क पीठ मतलब वही 21 लोगों को पार करते हुए, नरबल को पार करते हुए, धर्मराज जी को जीते हुए, कीड़ा पीड़ा सुखना होते हुए यहाँ त्रिपुटी में आएगा। और यहाँ से फिर महाराज का जब साधन गौरव भजन में लगा रहेगा तो 3 ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करता हुआ जीते 10वां द्वार खोल के आनंद मगन में वो मगन हो जाएगा। संसार में रहते हुए वो संसार से अलग हो जाएगा, अर्थात इस मर्द रूपी कीचड़ में वो कमल के फूल की तरह खिलता रहेगा। और करनी कर्म जब तक में लगे हुए हैं तो सपने में भी परम मोक्ष की प्राप्ति की आशा मत करना। एक विकलराव कान खोल के मेरी बात को सुन ले, समझ ले। अब जीवात्मा का तेरा कार्य करना है तो सरेंडर हो जा, अर्थात समर्पित हो जा, अपना निजमन दे दे गुरुदेव जी महाराज को, तेरा कार्य कोई नहीं रोक सकता महाराज। और बाकी बिना निजमन दिए भजन करते हैं, राम राम करते हैं, गुण प्रकट होगा लेकिन माया का प्रकट होगा, निज नाम प्रकट नहीं होगा। ये मैंने प्रति अनुभव किया मेरे जीवन में। तो प्रेम माय विद और विचारी तो जीवन मत दूध में धारी, नाव उलट की गल चढ़ जाली, हाडर की शिखर में हाली। आज 4 दिवसीय सत्संग का अंतिम दिवस है, इसलिए थोड़ा सत्संग ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सभी रामसुने भजनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद जो इस 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में रात और दिन सेवा में लगे हुए हैं। और आप सब भजनों के कारण से ही हमें भी ये सत्संग मिल भी है और ऐसी सत्संग मिलती है। लाख लाख धन्यवाद हम सबको। तो महाराज आगे फरमाते हैं कि मियां सकल घोड़ के भाई, भैरो चंद को बिंदे खाई, सिर ऊपर होई त्रिकुट आगे, लाजो ध्यान पल कापे। अब अंदर की भजन की बात महाराज बता रहे हैं कि मियां सकल घोड़ के भाई, यानी 21 घाटों को पार करते वो भैरव जन्म आता है। और सिर ऊपर हो त्रिकुटी आवे, कि सिर के ऊपर हो त्रिकुटी में कैसे आता है? जब साधक भजन करता है, जोर भजन करता है, महाराज की कृपा से जब ये शब्द नाभि कमल से ब्रह्मा जी की कमल की तरफ या उत्पत्ति ईश्वर की तरफ बढ़ता है, फिर बुद्धाकाश शेष लोगों को पार करते हुए पंखनाल में जो ये तीनों नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुपना, और बीच में सुपना, आजू बाजू में ईड़ा और पिंगला, ये नाड़ियां, लेकिन इसमें खून नहीं निकलता है, इसमें लाइट है। और उसी के द्वारा इस सुपना में होते हुए ये हमारा शब्द निज नाम आगे, सुरता उसके पीछे और प्राण उसके साथ, तीनों की साथ। तब जब बंधनाल का रास्ता खुलता है तो ये सुगम नाड़ी जो बंधनाल के नीचे से खुलती है और उसकी आड़ में शेष नाग कह दो या नागिन कह दो, जो बुद्धाकाठ
और बंधनाल का जो अपनी रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा उसके बीच में करीब 4 आने की जगह है और उसके बीच में ये नागिन के 3.5 आना धागे में बैठी है और बंधनाल की तरफ उसका मुंह है जाने वाले को रोकने के लिए और महाराज की भाषा में अपन कहते हैं शेष लोग। तो जब जोरावर भजन करते हैं ये शेष भगवान दृष्टा देते हैं और ईड़ा पीला और सुखमना तीनों नाड़ी सुखमना के अंदर जो बीचों बीच में चलती उसमें हमारा शब्द विजनाम आगे सुरता उसके पीछे और प्राण तीनों चीजें आगे बढ़ती और सुखमन नाड़ी ऐसी जो है महाराज लिखा है कि मीरिया सकल बोल के भाई मेरू चंद को भी जाही सिर ऊपर होए त्रिकुट आगे लागो ध्यान में पलटावे। तो सुखमना में ये नाम आगे बढ़ता है तो ईड़ा और पीला तो इन दोनों कानों में एक रूप से आ जाती है और सिर ऊपर यानी सुखमना सुखमना सिर के ऊपर से मतलब अंदर से होते हुए और उसी में हमारा ये नाम ये सुरता और हमारे प्राण त्रिकुटी में और यहाँ से तीनों नाड़ी आकर के त्रिकुटी में त्रिवेणी संगम हो जाता है। जो प्रयाग में त्रिवेणी संगम कैसा है धरती पर इस प्रकार का त्रिवेणी संगम हमारे शरीर में और इस शरीर में ये त्रिवेणी संगम हो जाता है। यहाँ से फिर तीनों नाड़ी एक होकर सुखमना ही ऐसी नाड़ी है जो 10वें द्वार तक जाए और उसी में हमारा शब्द और उसी में ये सुरता और उसी में ये प्राण आगे बढ़ते हैं और 10वां द्वार खोलने के बाद में नवोदत लिंग शरीर पार ब्रह्म से पहले ही रह जाता है। फिर वहां इसे शिव ब्रह्म कहते हैं 1000 भाग का कमल कहते हैं। तो वहां ये नवोदत लिंग शरीर खत्म फिर सूरज रूपी काया पार ब्रह्म तक जाती है और 10वां द्वार खुल जाता है उसके बाद में सूरता भी ज्ञान थक जाती है और दिव्य काया बन जाती है जो अमर देश का दिव्य सूत्र। तो ये बात बता देते हैं कि मीया सकल बोल के भाई मेरू दंड गोविंद धाई सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे लागो ध्यान पलटावे। जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है नैन खुल जाते हैं रोए फिर जाते हैं आंखें लाल हो जाती है दंडियां फटने लग जाती है ऐसा साधु पर्व आता है और पूजा एक प्रकार की राग लागनी धुनिया में सुनाई देती है। लेकिन उसमें हमें उलझना नहीं है। अभी 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम था महाराज की कृपा से भीलवाड़े में तो वहां पर एक हमारे प्रीति दीदी थी जो जन्ममान थी लेकिन महाराज की कृपा से उसके घर में इनाम की प्राप्ति हुई और उनका ज्ञान जब त्रिपुटी में आया तो कहा हमें त्रिपुटी में आने पर मैं तो है जो राम 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 करना तो भूल गई और मेरे को कोई अलग राग प्रकट होगी अलग राग प्रकट होगी राग रंगनी होती है लेकिन इसको पास में बैठे वाले को वो राग सुनाई देती है। मैंने कहा भाई कैसे बताओ राम नाम करो तो त्रिपुटी में ध्यान लगा करके राम राम किया तो राम राम तो बंद हो गया और वो अलग से उसकी ध्वनि आने लगी और उसी में वो बस होने लगी। मैंने कहा प्रीति जी यहाँ आप रुक जाइए हमें ये दुनिया नहीं चाहिए हमें बिल्कुल राम राम करना क्या मेरा तो ध्यान रखती है इसलिए मैंने कहा उस समय आंखें खोल दो और बराबर महाराज का राम सिमरन करते रहे। इस ध्वनि में अगर तुम उलझ गए तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे भाई। अभी तो त्रिपुटी में आए इसके बाद में तो 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना है और फिर 10 द्वार बोलते इसमें जाना है और तुम यहाँ आकर के मेरे को ये चीज मुझे अलग सुनाई दे रही है ऐसा नहीं उसको और होता है साधु के पास में कई मोर पपे बोले जाते इतनी सुहावनी आवाज आती है कि वो हंसा मस्त हो जाता है और 3 लोग की भक्ति करने वाले यही आकर के अटल जाते हैं यही आकर के बदल जाते हैं यही आके रुक जाते हैं इसी में मस्त हो जाता है इसी में अपना काम पूरा मान लेते हैं इसी में अपना मोक्ष मान लेते हैं। जबकि यहाँ तो ब्रह्म देश की शुरुआत हुई है माया के देश में तो ब्रह्म देश की शुरुआत हुई है और उसी को पूरा मानने के बाद कहते काम होता नहीं है। इसलिए समझ की बात महाराज पर दिया सत्य सुधार
राजा पिंडलाव के बहाने आज अपन सब जन को प्रेम को समझा रहे हैं कि मिनिया सकल भोर के भाई रुदल गोविंद गाई सिर ऊपर हुई त्रिपुटी आगे लागो ध्यान नैन पलकावे। ये आंखें बन जाती है जो स्पष्ट कहीं आंसू बहनों को देखता हूँ। और हमारे रामचंद्र जी है जब इनका भी ध्यान लगता है आंखें वास्तव मिल जाती है। ये क्या हो गया भाई, ये कुदरती होता महाराज लिख रहे हैं कुदरत की नैन के लागया ध्यान नैन पलटावे, ये डोले घूम जाते हैं। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई, अब त्रिपुटी के आगे की यात्रा शुरू हुई है कि अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई बिना प्रेम नहीं और उपाय। यहाँ साधक का चोर नहीं चाहिए, यहाँ साधक का सिमरण चाहिए और सिमरण के साथ में प्रतीत और प्रेम चाहिए, तब वो गढ़ की यात्रा को पूरी करेगा। बिल्कुल इस आगे के पूरा कर इस तरह से चलेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन वहाँ प्रेम प्रतीत के साथ में साधक को लड़ना पड़ेगा। और इस बीच में अगर कहीं रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, अंदर के जो टंकोरे बज रहे हैं और बाहर जाके कहीं और टंकोरा बजाना है, ब्रह्म देश की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। अगर देश की यात्रा रुक जाएगी उसकी आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कर्म पूंजी मंत्र इष्ट ठाकुर सेवा देवी देवता भोपा भैरव किसी को नहीं चाहिए, यहाँ पर केवल और केवल सिमरन चाहिए। निज नाम चाहिए, निज नाम के बिना तो कोई नहीं आ सकते, निज नाम के बिना तो किसी रास्ते में नहीं उड़ सकते। इसलिए कह रहे निज नाम चाहिए। फिर ये ब्रह्म देश की यात्रा कर्म से शुरू हो जाएगी और ये निज नाम कर्म प्रकट होने का कारण क्या है? जीव यहाँ बैठा, आत्मा मन यहाँ है और इसी प्राणों को लेकर के ये निज नाम आगे बढ़ता है और उद्देश्य में जाता है। क्यों कि आनंद ब्रह्म विराट से कह दो ससुर साहिब के लिए सही वो निज नाम को आती है और इस जीव को लेकर वही करती है। क्यों आनंद लोग नहीं तक पहुंचे और न पहुंचे कोई दूसरा आनंद जा ही नहीं सकता। वो निज नाम में आया वहां से वही इस प्राणों को लेकर उद्देश्य में जाएगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए महाराज कहते हैं आनंद लोग नहीं तक पहुंचे और न पहुंचे कोई और कुछ जा नहीं सकता। तो अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई बिना प्रेम नहीं और उपाय। अब इतनी बात महाराज बिल्कुल शांत कर दी। बीतल रावे अब बूझो आनी किसु प्रेम करे वो प्राणी। अब महाराज ने सब जगह प्रेम 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 तो कहा किसे प्रेम करें? तो बीतल रावे अब बूझो आनी किसु प्रेम करे वो प्राणी। किसे प्रेम करेगा? और भी हमारा से बात कर रहा है और बहुत समझदार राजा का जो ससुर साहिब के देश की बाबा प्रश्न पूछ रहा है, ऐसी समझ हम सब भाई बहनों होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का शंका समाधान नहीं होना चाहिए। जब उस देश में जाने की तैयारी कर ली है तो सारा खुलासा हमें करना चाहिए, किसी प्रकार का शंका समझ नहीं रखना चाहिए। आपने गुरु ज्ञान किसी से लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने किसी से शब्द लिया है और उनकी कृपा से आपकी मेहनत हो गई है तो ध्यान चलता तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। तो इससे ये तो नहीं कि हमारा कोई गुरु बदल जाए, इसलिए ऐसी कोई चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल बेधड़क कोई शंका है तो हमें समाधान करना चाहिए। नियमित रूप से सत्संग होने चाहिए, सत्संग में सारे समाधान हो जाते हैं। कुदरती कोई मानव प्रश्न नहीं पैदा होता, उसका जवाब सत्संग में मिलता है। और इसलिए हालांकि कोरोना काल से पूरी दुनिया को खाली नुकसान हुआ है, लेकिन भक्ति मार्ग की दृष्टि से अगर हमें पूछे तो हमें बहुत फायदा होगा। अब आपको तो दुनिया तो मर गई बेचारी, कितना ही नुकसान हो गया, काम धंधे सब ठप हो गए, दुनिया की आपकी स्थिति बिगड़ गई और आप कह रहे हो फायदा हुआ। भक्ति मार्ग में हमें बहुत फायदा हुआ। क्यों? ये कोरोना भले आया, ऑनलाइन सत्संग से जुड़े रहिए और कोरोना काल में जो लॉकडाउन था 3-3 महीने तक जब घर में बैठते, लोगों का समय पास नहीं हो रहा था और हमारे पास समय कम पड़ रहा था। ये स्थिति और ये कृपा किसकी? सब कुछ परम दयाल अनंत सुख सम्राट
आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्वश्रेष्ठ के सर्व सुखराम निवासी के पाए। तो ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। इसलिए जिन भाई बहनों के पास में महाराज वाणी है, जिनमें 3 टाइम भोजन चाहिए, तो सत्संग भी 3 टाइम चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार तो करो रोज। वाणी जी कई भाई बहनों के घर में जाते हैं, वाणी जी खोलने से पता चल जाता है कि 6 महीने हो गए वाणी जी किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो वो बात होगी सेठ जी वाली कि भाई सेठ जी के पास में तो नौकर थे, सेठ जी के विदेश गए हुए थे, और इधर जीरा धान लाएगा व्यापारी थे, जीरे के भाव बढ़ गए, सेठ जी ने फोन कर दिया, दोनों नौकर अलग अलग गोदाम में थे, अपनी ड्यूटी दे रहे थे, अलग अलग दुकानों में थे। कहा भाई जीरे के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सीधा 10-15 हजार का एक क्विंटल फायदा हो रहा। तो दोनों सेठ जी दोनों नौकरों को, दोनों जो काम करने वाले आदमियों को चिट्ठी दी। तो जो होशियार जो काम करने वाला जो मैनेजर था, जो आज हमारे प्रभु जी ने कहा ये हमारे मैनेजर हैं, मैंने कहा मैनेजर का तो बहुत काम रहता है, सारा काम का मैनेज करता है, कहीं कोई किंतु परंतु भी हो जाए तो उसके दिल पे दया रखें, क्यों आदमियों से काम होता है, सब काम अपन नहीं कर सकते। तो यूं मान लो 2 मैनेजर थे, तो एक मैनेजर ने तो होशियार था, समझदार था, तुरंत प्रभाव से सेठ की चिट्ठी को खोला और कहा कि जीरे को भेज देना, गोदाम में जितना भी 100 क्विंटल 50 क्विंटल जो भी पड़ा होगा इसको भेजना। और उसने भेज दिया और प्रति क्विंटल 10,000 रुपए का मुनाफा कमा करके वापिस सेठ जी को सूचना कर दी। सेठ जी अपने जीरे के अंदर इतना फायदा हो गया। अब दूसरी तरफ जो नासमझ मैनेजर था, उसने कहा अरे सेठ जी की चिट्ठी आई है, सेठ जी की चिट्ठी आई है, भगवान के आलम में रख दी, रोज सुबह शाम अगरबत्ती करा, सेठ जी की चिट्ठी आई। अरे नहीं भाई, सेठ जी की चिट्ठी हाथ में लगाओ, सेठ जी की चिट्ठी आई है, सेठ जी आज नहीं बोला हुआ सेठ। अब सेठ जी जब वापिस आए तो एक तो है जो प्रति क्विंटल 10,000 के हिसाब से मुनाफा दे रहा है, और एक कह रहा सेठ जी आपकी चिट्ठी आई, मैंने संभाल के रखी और रोज इसके दियावती करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, धूप ज्ञान करता हूँ और आपकी जय बोलता हूँ, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की चिट्ठी आ गई, सेठ जी की चिट्ठी आ गई। तो कहा भाई तुमने खोला नहीं इसको? मैंने तो नहीं बोला। अरे भला आदमी गरम होगा, 10,000 रुपया एक क्विंटल आ रहे न, वो मिलवा लो, और अबे तो 5,000 घाटो जाती है, अबे तो 5,000 घाटो जाती है, वो तो कहीं भलो काम करियो भाई। अर्थात अपना सेठ सावरिया ससुर साहिब 77 करोड़ 76 लाख संसार की पूंजी देकर के भेजा हमें, और हमने अगर राम नाम की भक्ति करके नफा का सौदा नहीं किया तो सेठ जी की तरह, उस नासमझ मैनेजर की तरह हमारी ये संसारों की पूंजी काटे में चली जाएगी, और जो काम हमें करना था वो काम हम कर नहीं पाएंगे। तब संकेता दें गणादिन सो रयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग, गणादिन सो रयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। अब तो जाग, अब तो सेठ जी की चिट्ठी खोल दे, और अब तो गांधी महाराज को नियमित रूप से खोलना शुरू कर दे। सेठ सावरिया ससुर राम जी ने क्या बातें लिखी उसको हृदय में उतार के उसके अनुसार भजन करके अपना कार्य करके बैठ गया, नहीं तो संसार में पूरी घाटे में चली जाएगी और लग 84 भुगतनी पड़ेगी। तो महाराज कहते हैं कि अब चढ़िया नाव अदम विष्णु भाई, बिना प्रेम नहीं और भाई, बिगल रावे अब बूझो आही, इसको प्रेम करे ओ प्राणी। तो बिगला पुत्रा को महाराज प्रेम 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 की बात करे, अगर ये प्राणी किसे प्रेम करेगा? और पुत्र है कि तुम देवर देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम हृद भागी, कहो प्रेम कौन सुनागे, बिना सूद कैसे कोई भागे। कि तुम देवर देव विद नहीं रखते,
तो आप तो कह रहे हो कोई इष्ट मंत्र देवी कुंजी करम देवी देवता भोपा भैरू ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अवतार, किसी को नहीं मानना है तो अब निराकार प्रेम किसे करें? कहो प्रेम कौन सो लागे बिना सुध कैसे भागे, किसे प्रेम करेंगे भाई? इसलिए आप हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए। करणी ज्ञान ज्ञान नहीं रहा क्यों? और प्रश्न दूसरा बेटा कि करणी ज्ञान ज्ञान की बात की आपने नहीं रखी पर आप प्रेम की बात कर रहे हो कि करणी ज्ञान ज्ञान नहीं रहा क्यों, निराधार प्रेम तुम भाग्यो, के सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा। स्पष्ट कर दिया महाराज ने कि महाराज माता की उस प्रेम के वास्ते सिर्फ सदगुरु जी महाराज की शरण चाहिए। सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रहोगे तो तेरा काम होगा। उससे प्रेम करना सदगुरु जी महाराज से और किसी से नहीं। अर्थात सदगुरु जी महाराज कौन? कि मैं सतगुरु हूँ आत्मा आत्म का गुरु मेरी महिमा है क्या जाने तो मैं सदगुरु आत्मा का गुरु सभी आत्माओं के सदगुरु जी महाराज कौन है? परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज का शरण लेना है तो सब काम अपना अर्थात शरण लेना का मतलब आपकी शरणागति में आकर के आपका ज्ञान क्या कह रहा है उसके आधार पर हमें सिमरन भक्ति भजन करना है और अपना कार्य करना है। तो कै सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा। और स्पष्ट करे महाराज और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रही है, जो चाहे सो सतगुर होई, आनंद ब्रह्म राम कोई। वे सामने सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के भक्ति करके अपना आप में उलट करके उस देश में पहुंचकर उसका गुण किया कि पहली बात तो आगे और शरण कोई नहीं चाहिए। सदगुरु जी की शरण चाहिए, ससुर साहिब का ही शरण चाहिए, आप ही सदगुरु सुखराम जी महाराज का ही शरण चाहिए, ससुर राम जी महाराज का शरण चाहिए। इसके अलावा तुम और कोई शरण की तरफ इस देवी देवता चक्र में रह गए, जो चीज मिलनी वो नहीं मिले और आप ढूंढता कांति पांच और बार जाकर रह जाओ 10 बार कभी नहीं बोलेगा, शांत नहीं मिलेगा और सबको छोड़ करके एक को पकड़ना है तब जाके काम होगा। पतिव्रत धर्म चाहिए तन मन हर गुना जीने दीजिए, तन मन हर गुना जीने दीजिए, आत्मा
मन ये पूरा मन हर बज पार उत्तर धारो अवसर कार्य सरे तो तन मन अर्थ गुणा दीजिए तन मन और धन भी जोड़ दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यहाँ तन का मतलब शरीर से सिमरन करो और मन परमात्मा में लगाओ और धन को जोड़ते दो। सांसार रूपी धन की बात करें, ये आपके में जोड़ने की बात नहीं करें, या सांसार रूपी धन को समर्पित कर दो कि 21,600 सांस मुझे 24 घंटे में खर्चे के लिए मिल रहे हैं, उसमें से मैं 3 घंटे कम से कम लगाऊंगा। 3 बजे शरीर जल्दी कूद करके मैं सिमरन करूंगा, लेकिन मेरे जैसा अवकाश होते ही रात को 1 बजे 3 बजे नहीं होतेगा। इसलिए समय ऐसा नहीं पूरी रात की कार्य करती टाइम हमेशा भी काटती है, रात जो विशेष हो जाता है तो करना पड़ता है। लेकिन जिस काम के लिए आए उस काम की परवाह नहीं, और जो 2 टके का काम है तो साफ करने वाला नहीं है, पूरा दिमाग उसमें खबर करने आयो रे बंदा लागो रे काई करने आयो रे बंदा लागो रे मान को जाले रे मुंगा मोले रो भाया मान को जाले रे मुंगा मोले रो लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे कर लेनो उजियारो गुरु ज्ञान रो भाया कर लेनो उजियारो गुरु ज्ञान रो काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे मान को जावे रे मुंगा मोले रो भाया मान को जावे रे मुंगा मोले रो। ये बड़ा अमूल्य हीरा मिला हुआ है मनुष्य शरीर रूपी। तो किस काम के लिए है, कहाँ भटके कहाँ लटके। पहला काम तो सत्संग है, पहला काम सिमरन है, पहला काम सद्गुरु शरणा है, और मैं कहीं और काम में लगा, मैं कहीं और काम में लगा। विचार करना चाहिए, हमें अपनी भूल को सुधारना चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, जागे तभी सवेरा है, ऐसा नहीं बोला कुछ नहीं। अभी लगो, अभी काम होगा। क्यों? आदमी की सदा हर समय काम करते। तो बेटा आपको महाराज कहते हैं और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए, जो जावे सो सतगुर होई, आनंद ब्रह्म राम क्यों कोई। देखो कितनी बड़ी बात, और शरण दूसरा शरण नहीं कि एक ही सतगुरु शरण नहीं, और फिर आप उलट अगले में जाओ, जो चाहे सो सतगुरु होई। 10वां द्वार खोल के जो भाई बहन उस देश में पहुंच गया, उसको सतगुरु पदवी लग जाती है, और त्रिपुटी पार कर लेता तो संत पदवी लग जाती है, और उस 10वां द्वार से परे होते उसको सतगुरु पदवी लग जाती है। तो महाराज कहते हैं भाई जो चाहो सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को उस आनंद ब्रह्म में जाकर के पहुंचो। ये गुण है मेरा सतगुरु शरणा का। इतना भारी ये गुण है, इतना भारी पराक्रम है, ऐसा प्रभु सतगुरु बिडर आपको कह रहे हैं। और आज हमें कह रहे हैं, बिडर का तो एक बार है, महाराज हम सब भाई बहन को कह रहे हैं। और हम सब भाई बहन भी कौन? 800-900 अरब लोग पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे संसार में वो सब भाई बहन को बात कह रहे हैं। आगे महाराज घुमाते हैं
और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणाधारी। ऐसो हेत गुरा से लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। कितनी बड़ी बात की है। और न दूजी आशा कोई, एक ही आशा परमात्मा के जिसमें मिलना है और कर्मों का नाशा करना है। तो और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणाधारी। ऐसो हेत गुरा से लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तो ऐसा प्रेम महाराज कहते हैं गुरुदेव जी महाराज से होना चाहिए, परम दयाल सत्संग प्राप्ति करते हैं। तो कोई प्रकार का भ्रम पैदा ही नहीं होगा, सब भ्रम खत्म हो जाएगा। महाराज ने लिखा है, सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे वेदांतो सत ज्ञान बतावे। कछुअन रागे छंदो रे राम, कछुअन रागे छंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो। चलता देवर पूज प्राणी, माय बसे राई जादो रे। चलता देवर पूज प्राणी, माय बसे राई जादो रे। पाहन देव झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंधारे। पायन देवर झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंधारे। राम ताकू पूजे आंधारे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो। वेदांतो सत ज्ञान बतावे, कछुअन रागे छंदो रे राम, कछुअन रागे छंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो। बोलत रो सो निर्गुण कहिए, सुर गुण काया खंडो रे। बोलत रो सो निर्गुण कहिए, सुर गुण काया खंडो रे। सुर गुण निर्गुण
बाद महाराज विद्या को कहे और शरण कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत से रही। तो सदगुरु चरणा बंदो मेरे प्राणी, सदगुरु चरणा बंदो वे ताकू सत्य ज्ञान बताए। आप आदि से कुछ मुकाम पर सत्य ज्ञान ना करें, इस जीवात्मा की अकाल करें, जीवात्मा कैसे परमात्मा देश में आके होगा। तो ऐसे सदगुरु महाराज का शरण लेकर के हमें भी किसी में लग जाना चाहिए। तो वे ताकू सत्य ज्ञान बताए, कछु न रखे संतो किसी प्रकार का भ्रम संचय नहीं रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अरदास करनी पड़ेगी। छोटा समझना होगा, अपना आप को इतना छोटा समझना होगा। क्यों महाराज कोई कर्मों के कीड़े थे? कभी नहीं। लेकिन अपने लिए कहना रखा है कि ऐसे अरदास करना, ऐसे प्रार्थना करना, ऐसी विनती करना, सदगुरु साहिब को तुम्हारा काम होगा। इसलिए कभी भी दावा नहीं करना है कि मैं 5 बजे भजन कर रहा हूँ, मुझे नहीं ना भी काम की होगी, बस अब तो मेरा काम हो गया। नहीं, पेड़ में फल आने देना, पेड़ को तो नहीं रहे, नहीं तो नहीं तो हमें उसी तरह फुलफिल करना है। तो सदगुरु साहिब की कृपा होते देर नहीं है। तो वेद आपको सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो, सदगुरु चरण बंधु मेरे प्राण, सदगुरु चरण बंधु। अर्थात सदगुरु महाराज के चरणों में बंधन का मतलब महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको हृदय में उतार के चलना उसके और दूसरे राउंड में डाई नहीं करना है। ये बात इसे ज्ञान में जो महाराज स्पष्ट राजा को समझा है। क्यों कि बेटा नाम का जो गुरु था ब्रह्मचारी, उसको तो महाराज ने पूरा एक दिन लगाया समझाने के लिए और बड़े रेस्पेक्ट के शब्दों में। क्योंकि महाराज जब तुलसा जी को प्रमोद में ले जाने के लिए जब पढ़ा रहे तो मध्य प्रदेश में लालजा नाम का जो गांव है, आज भी ब्रह्मचारी का आश्रम बना हुआ है, लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हुआ। क्यों? वो महाराज की बातों को कान ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया, समझे ही नहीं और किस अहंकार में रह गया, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं वेदकारी हूँ, मैंने गृहस्थी छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। महाराज कहते हैं कोई भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब महाराज बिंदास महाराज को अरदास की कि आप जो काम में करने के लिए तैयार हैं, आप अवतार कर दिए राम जी को, आप करो जो करें, आप करो तो मैं ये कपड़े फाड़ के लीला लीली करके घर में बैठूं, पहाड़ में चले जाऊं, समुद्र में चले जाऊं, पानी में डूब जाऊं, धरती में डूब जाऊं, शरीर के टुकड़े कर दूं। जन सुख देव
जब महाराज ने सब कुछ करने के लिए कह दिया, अर्थात आत्मा ने हर तरह से पुकार कर ली, तब कहते हैं कि जन सुखदेव गुरु क्यों कियो, सुन तू सीख सुजान, हर पाओ नर साथ सुन दूरी जो सुन। ये मेरे गुरुदेव ने कहा, जन सुखदेव गुरु को सुन तू सीख। अरे सूरवीर सुन ले, अरे सूरवीर सिख मेरी बात को सुन ले, समझ ले। हर पाओ नर साथ, यानी विश्वास से राम जी मिलेंगे और जीवन आते जाते सामने सिमरन करने से राम जी मिलेंगे आपकी बातों से, और रस्ते चलते राम जी हमें मिलने वाले नहीं है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु शुभकामनाएं करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ में रहना होगा। विश्वास में अगर विश्वास आ गया तो वही बात जो अभी महाराज ने जैसे दूध में नमक डाल दिया, यानी भाव तगड़ा कोई नहीं रगड़ा, भाव बिगड़ा तो रगड़े। तो विशेष बात जो महाराज कह रहे हैं, समय भी हो रहा है और हमारा भी बात होता है, संतों का भी नंबर लगाना है। तो मैं इसकी एक दो साथी लेकर के मेरी वाले को संपूर्ण करूंगा। समय 11:30 बजे बताइए जरा। अब आगे देखते हैं, चलता देवल को ये बहुत मार्मिक आप काम कर रहे हैं और यही हम बोल कर रहे हैं, यही हम भारी भूल कर रहे हैं कि चलता देवल पूज प्राणी माए बसे रैया डोरी, पायन देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंधारे। अभी हमारी जो संतन था कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज को हम भगवान मान के बैठते हैं और भगवान ने जो चीज बनाई है उसकी तो क्या बहुत बड़ी समझ की बात है। और ये बात महाराज कहते हैं, मन से कोई बात नहीं निकलती है। महाराज ने कहा ऐसा कि चलता देवल पूज प्राणी माए बसे रैया डोरी। ये चलता फिरता देवल है अपना शरीर और इसमें आत्म राम बैठे हैं राम जी के रूप में, उसकी पूजा पाठ कर, उसकी सेवा कर, तो बोल के तुझे आशीर्वाद देंगे। चाहे खुश रहो, मौज करो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, भक्ति करो, भजन करो और उस देश में जाओ। और मैंने एक चीज को बना ली और अब मैं इनको कहूँ आप मेरी कृपा करो, आप मेरी कृपा करो, तो ये चीज मुझे कोई जवाब दे दो। ये भारी भूल करी है दुनिया। हालांकि हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, हम अनादर नहीं करते किसी का भी, लेकिन महाराज कहते हैं तो सतबार में उसको पकड़ो, सतबार में उसको पकड़ो। आज हम गुरुदेव जी महाराज को जाकर के कुछ कहेंगे, बोलेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और अपने आप की बने चीज को जाकर के कहोगे तो मुझे बोल के जवाब दे, आशीर्वाद है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं चलता केवल पूज प्राणी माए कैसे राइजा, तो अंदर में आपको राम जी कहते हैं उसको पूज, उसको मान, उसकी बात को मान। और पायन देवल झूठ भी चेतन, पायन यानी पत्थर के देव और मूर्ति महाराज कहते हैं उसमें अगर चेतनता नहीं है तो झूठे हैं। कि पायन देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंधारे। अब विचार करें ना, ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन महाराज की बात को हम समझने का कोशिश नहीं करके फिर भी भूल कर रहे हैं, तो इस भूल को हमें सुधारना चाहिए। इसलिए महाराज मानते हैं सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे, काको सत ज्ञान बतावे, कछुअन राखे चरणों और उसके अनुसार हमें भक्ति भजन करना। तो महाराज कहते समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए तो ऐसी भगत कह रही है,
एक कैसी कि सतगुरु धार शीश पर राम राम मुख लइए, जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे। संसार से कितना प्रेम आवे, जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे रे। तो सुन तीरतावारन लागे, नाव तुरंत घट जागे। जैसा प्रेम जगत सु तेरा, स्पष्ट है, ऐसो साहिब सु लागे रे। तो सुन तीरतावारन लागे, नाव तुरंत घट जागे रे। और संसार की बात देखिए कि जन को काडर कन्या देवे, भेड़ा छीने आई वे। ऐसा हेत गुरा सुन लागे, तीरता भारन पाई केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। देखो अपना कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी होती है, शादी कर देते हैं और सगा संबंधियों के साथ में बैठ के बड़े प्रेम से साथ में खाना खाते हैं। नहीं साथ थोड़ा और लो साथ, थोड़ा और लो साथ, एक बेटे और लो साथ, जिसे छोड़किया बेवड़ी जाएगी एक लड़ू और दिनों साथ और दिनों साथ, कितना प्रेम रखते हैं। महाराज कहते उसे लाख गुना प्रेम गुरु जी से चाहिए, सदगुरु महाराज से चाहिए, तब जाके कृपा होती है कि जन को काल कन्या देवे, भेड़ा जी में आई वे। ऐसा हेत गुरा सुन लागे, तीरता भारन काहिले। अब समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं यही चाहूँगा, बोलने में कहने में मेरे से कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, लाट मांग जस हो, तुम्हें सत्संग के आनंद की जो बात अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं शब्दों का बयान नहीं कर सकता। और मुझे अभी कोई कहते हैं 6 बजे तक आपको यही बैठा रहना, तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं, बिल्कुल ही कोई आलस नहीं है। लेकिन सबकी परिस्थिति को देखते हुए मैं मजबूरी से जबरदस्ती मन को मना रहा। बाकी मेरे हिसाब से तो 2 घंटा और चले, 5 घंटा चले तो भी वो बस उस आनंद की बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं महाराज की में। तो मैं सभी जो हमारे रामसने गए हैं इस कार्यक्रम में रात दिन पैरों में खड़े हुए लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के वासी रामसने गए हैं, उन सबका हार्दिक आभार धन्यवाद कि आपने इतने जीवों के लिए सत्संग का आयोजन किया और इससे बढ़कर के हमारा कोई काम नहीं। तो ऐसा बस ऐसी कृपा महाराज की बनती रहे। आप सब भाइयों के कारण मुझे भी इस सत्संग मिली, इसलिए लाख लाख सभी हैदराबाद के समस्त रामसने बहनों को मेरा धन्यवाद, राम साहब प्रणाम। अब सवेरे वही 8 बजे से 9 बजे तक सिमरन पर, 9 बजे के बाद में महाराज की विगत देंगे और कुशल करेंगे। उसके बाद में महाप्रसादी होगी जिसमें सबको प्रसाद देने के लिए कह दो, आगे दे दो सबको लेने के लिए। बिल्कुल सब रामसने बहन जो हमारे ऊपर बड़ी के जो सभी रामसने बहनों की तरफ से महाप्रसादी का आयोजन ऐसे हमेशा रोज मिलने की बात अभी सोचना और सामने मैं दे रहा हूँ, तो हमेशा बहुत अच्छे से सभी रामसने बहनों की सेवा की है, इसलिए और आपको लाख लाख धन्यवाद। और हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी हम आप सबके आभारी हैं। अब मैं और सोचना अपने सत्संग की लेकर दूँ अपने हैदराबाद में बालाजी नगर के अंदर जो हमारे राजू जी बैठे हैं, वहाँ पर 13 तारीख सुबह से लेकर के 15 तारीख सुबह तक कुशल रहेगा। सभी रामसने बहनों से हाथ जोड़ के सर्व निवेदन है, जिनमें 3 टाइम सत्संग रहेगी, 24 घंटे में 5 मिनट का सिमरन का समय रहेगा। तो आप सब जरूर लाभ ले रहे हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्था ठहरने की रुकने की सब की हुई है। कोई दूर दराज से आने वाले भाई बहन जो उनके लिए भी व्यवस्था है, भोजन पानी प्रसाद सब वहाँ पर आप सबको ये हाजिर मिलेगा राम जी की कृपा से। तो 13 तारीख से कल 12 तारीख है, यहाँ से उत्सव करेंगे, उसके बाद में वहाँ जाएंगे और 13 तारीख सुबह से कार्यक्रम रहेगा। तो मैं सभी रामसने बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप वहाँ भी उपस्थित रहें और हमें सत्संग का मौका दे, ताकि हमें भी सत्संग आप लोगों के से मिल सके। ऐसा मेरे सभी से मिल जाएगा। राम सेवा में राम सबको प्रणाम। अब मैं हमारे बाल ब्रह्मचारी जो संत हैं, 5-10 मिनट समय लगेगा, उन संतों के मुखार उनसे
हमें सत्संग सुननी बहुत जरूरी है, क्यों आने वाले गुरु, इस गुरु ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने वाले हमारे महागुरु संत जी है, क्योंकि हम रहे ही नहीं, ये गुरु ज्ञान की गंगा आगे बढ़ते। इसलिए इनको जी नाम बोलिए और इन संतों की रिकॉर्डिंग में अलग कर रहा हूँ। सबसे पहला नाम किसका है? रौनक जी। और माइक की स्पीड को तेज करो ताकि इनकी आवाज गिरे तो यहाँ आगे आइए हमारे रौनक जी, यहाँ आगे आइए रौनक जी, आगे यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो हमारी बाल ब्रह्मचारी संत हैं और पहले आप ब्रह्मी में गौ में जाते थे और गौ से हम चेन्नई में आए और ऑनलाइन सत्संग में रात की 2 बजे तक सिमरन का समय होता है, उसमें आप बैठ रहते हैं। या पहुंचे करो, इधर बैठो, इधर आके बैठ जाओ, इधर बैठो, इधर तो रात को 12 बजे तक सिमरन करना, 2 बजे तक सिमरन करना, एक अबोध बालक के 4 साल की इसकी उम्र है। अब कुदरत का अगर इसके घर में प्रकट नहीं है तो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये कुदरत का कमाल है, निजनाम का कमाल है। तो आप अपन थोड़ा इन हमारे बाल संतों का मनोबल रहेंगे। बोलिए सारों की बोलिए राम राम साहब।